उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक और सामाजिक माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। यह मामला करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा के फेसबुक पेज से जुड़ा हुआ है, जहां कैराना की समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन के खिलाफ एक अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस पोस्ट ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, बल्कि सामाजिक और धार्मिक सद्भाव को भी चुनौती दी है। इस घटना ने समाजवादी पार्टी के नेताओं और समर्थकों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है और इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब योगेंद्र सिंह राणा के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट साझा की गई, जिसमें सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। यह टिप्पणी इतनी आपत्तिजनक थी कि इसे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से निंदनीय माना गया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने इसकी तीखी आलोचना शुरू कर दी। इस पोस्ट में न केवल इकरा हसन बल्कि AIMIM के सांसद असुद्दीन ओवैसी और उनके भाई के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। ये टिप्पणी इतनी ज़्यादा भद्दी है कि इसे हम अपने शब्दों में भी आपको नहीं बता सकते हैं। इन टिप्पणियों को न केवल महिला विरोधी बल्कि सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाला माना गया है। जैसे ही इस पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं तीखी होने लगी, इसे फेसबुक पेज से हटा दिया गया। हालांकि तब तक यह पोस्ट वायरल हो चुकी थी और इसने व्यापक स्तर पर चर्चा शुरू कर दी थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाया है। सपा के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने इस टिप्पणी को एक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह की भाषा का उपयोग न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन है। सपा ने इस मामले में कड़ा विरोध दर्ज करने का फैसला किया है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए सपा सांसद इकरा हसन के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। सपा नेताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर करणी सेना के नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में जब योगेंद्र सिंह राणा से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनसे बात नहीं हो सकी। उनके फेसबुक पेज पर अन्य पोस्ट मौजूद हैं जो उनके द्वारा या उनके पेज के माध्यम से साझा किए गए हैं, लेकिन इस विशेष पोस्ट को हटा दिया गया है। इस घटना ने सोशल मीडिया की ताकत और इसके दुरुपयोग की संभावनाओं को एक बार फिर उजागर किया है। सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां न केवल व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक तनाव को भी बढ़ा सकती हैं। इस मामले में लोगों की तीखी प्रतिक्रियाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समाज में ऐसी भाषा और व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मुरादाबाद के SP सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि इस संदर्भ में अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो मामले की पूरी जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेने को तैयार है, बशर्ते औपचारिक शिकायत दर्ज हो। यह घटना न केवल मुरादाबाद बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकती है। समाजवादी पार्टी और करणी सेना के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है, क्योंकि सपा ने इस मामले को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है। इकरा हसन, जो कैराना से सपा की सांसद हैं, एक युवा और सक्रिय जनप्रतिनिधि है और उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी न केवल उनके समर्थकों बल्कि सामान्य जनता में भी नाराजगी पैदा कर रही है। यह मामला सामाजिक मीडिया के दुरुपयोग, महिला सम्मान और राजनीतिक मर्यादाओं जैसे कई मुद्दों को सामने लाता है। इस घटना ने यह भी दिखाया है कि सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है। एक और यह लोगों को अपनी बात रखने का मंच प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर इसका गलत इस्तेमाल समाज में तनाव और विभाजन पैदा कर सकता है। इस मामले में वायरल हुई पोस्ट को हटाने के बावजूद इसका प्रभाव कम नहीं हुआ है, क्योंकि यह पहले ही व्यापक स्तर पर फैल चुकी थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वे इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेंगे और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कुल मिलाकर ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सार्वजनिक मंचों पर भाषा और व्यवहार की मर्यादाओं का पालन कितना जरूरी है। यह न केवल व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए भी अवश्य है।
इस मामले का भविष्य में क्या प्रभाव होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह निश्चित है कि यह विवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक गंभीर चर्चा का विषय बन चुका है। समाजवादी पार्टी और करणी सेना के बीच यह तनाव जल्द ही खत्म होने वाला नहीं दिखता है और इस मामले में कानूनी और सामाजिक कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।